वी आर विटनेसिंग अर्थ डे टुडे। आज यौम अर्ज़ मनाया जा रहा है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये अर्थ डे जो है मनाया जा रहा है। इसका जो थीम है एंड दैट इज़ के हमारे जो काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए हैं उनको कैसे बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें, क्योंकि जो इस वक्त हम तवानाई के ज़राए इस्तेमाल करते हैं जिनमें फॉसिल फ्यूल है, कोयला है, वो माहौल की ख़राबी में बहुत ज़्यादा उसका हाथ है। क्योंकि माहौल ख़राब होता है, क्योंकि टेम्परेचर राइज़ होता है, इसलिए माहौल ख़राब होता है, मौसम पे असरात होते हैं। और जब गर्म ज़्यादा होता जाता है मामला तो फिर हमारे ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं, सैलाब, द चेंज इन वेदर पैटर्न्स। तो आफिया सलाम क्लाइमेट एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम आफिया, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए एंड हैप्पी अर्थ डे टू यू एज वेल। सो वेल आई होप इट्स हैप्पी फॉर द अर्थ डे। यस यस। सो जो इस बार का थीम है वो काबिल तजदीद तवानाई के हवाले से है। आफिया, हम हमेशा अपने मुल्क को क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने खित्ते को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी हम माहौल के साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जबकि एक सच्चाई ये है कि पाकिस्तान या खित्ते के दीगर ममालिक भारत को हटा के इतने ज़्यादा कंट्रीब्यूटर नहीं है कार्बन एमिशन में जितना बाकी ममालिक हैं। सो प्लीज़ लोगों को बताइए कि क्या हो रहा है माहौल के हिसाब से इस दुनिया में, कौन से वो ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा ख़राबी पैदा कर रहे हैं और उस खराबी को वो मानने के लिए तैयार भी नहीं है। जी बहुत शुक्रिया फैसल। और इसमें आपने जो काबिल तजदीद तवानाई का मौजू बताया है तो उसमें आपने सिर्फ कहा कि भारत को हटा के, लेकिन हमारे एक और भी हमारे हमसाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इसमें कार्बन एमिशन के अंदर बहुत आगे हैं, जो कि चाइना है, अमेरिका है, इस तरह के दूसरे ममालिक जो कि अभी तक उसी राह पे है। लेकिन इसमें आप ये देखिए कि भारत और चाइना ने अपने बतदरीज कमी की है फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल में, और वो बहुत तेज़ी से काबिल तजदीद तवानाई की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक वो खुद मलावती का है एक रिवाज, लेकिन आप सही कह रहे हैं, हमारे भी एक ट्रजेक्ट्री है, एक प्लान है, और हम उसके ऊपर अगर चलें तो हमारे भी जो टारगेट्स हैं नेट ज़ीरो के, हमें उनके करीब तक पहुंचने में मदद मिलेगी। लेकिन ये ज़रूर हमें देखना है कि हमारे लोगों का जो एक गुर्बत का मसला है, हमें उसको एड्रेस हर सूरत में करना है। तो इसलिए जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं उसको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। जो हम डीकार्बनाइजेशन की तरफ जो हमें जाना चाहिए उसकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है, तमाम इंडस्ट्री के हवाले से भी, और हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी बिल्डिंग्स हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे जो हीट इंडेक्स है उसको भी बढ़ा रही हैं। हमारी इमिशंस का कट जो हैं उसको किस तरीके से उसके ऊपर काबू पाया जाएगा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक इनफॉर्मल सेक्टर भी है, हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर है, वहाँ से भी बहुत इमिशंस होती हैं, हमारा लाइफ स्टॉक सेक्टर है। तो हम इसको आलमी तौर पे तो हमें मालूम है कि हमारा बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, लेकिन माहौलियाती अबतरी तो हम बहुत बड़ी हद तक अपने आप को नुकसान पहुंचाने के इंतजाम किए चले जा रहे हैं। यानी कि आफिया साहबा, दोनों चीजों को हमें साथ साथ देखने ये दो धारी तलवार है। एक तरफ हमें उन एनर्जी रिसोर्सेज की जानिब जाना है जो माहौल को ख़राब करने में इतना मददगार साबित नहीं होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हम खराबी पैदा कर रहे हैं उनको भी कर्व करने की ज़रूरत है ना। द क्वेश्चन इज कि इन दोनों में से प्रायोरिटाइज किसको किया जाए, पहल किस पे की जाए, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि हम कितना रिसोर्स स्ट्रेस्ड कंट्री हैं, पानी के मामला आपके सामने ही हैं, सिंधु दरिया के मामला आमने सामने हैं। तो व्हाट टू प्रायोरिटाइज फर्स्ट, टू कर्ब ऑन कार्बन एमिशन और टू स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन द रिन्यूएबल सोर्सेज फर्स्ट? अच्छा, ये देखिए, ये पैरेलल ट्रैक्स हैं। ओके, हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम कोल्ड टर्की किसी चीज को स्टॉप कर दें, क्योंकि जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि ये आपके जो पॉवर्टी का जो एक इंडेक्स है हमारा, हमें उसको हर सूरत में कम करने की जरूरत है। हमें अपने लोगों को उस सतह तरक्की पे लाना है कि जहाँ पर गुर्बत का खात्मा हो सके। तो हमने SDGs को साइन किया है। SDGs इस वक्त आपको एक ऐसा रोड मैप देता है कि जिसमें हम जो आपके नुकसानदेह जराए हैं ईंधन के, उनको भी कम करने की तरफ आपको एक रोड मैप देता है। नए जो तजदीदी
ज़राए ईंधन है उसकी तरफ भी जाने का देता है ट्रैक, और उसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ें जो हैं, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप आइसोलेशन के अंदर जाके कर सकें। प्रायोरिटाइज करने का मतलब है कि हम किसी एक चीज़ को प्रायोरिटाइज करेंगे, क्या करेंगे हम, वो तमाम ईंधन का इस्तेमाल बंद कर देंगे, तो फिर हमारी जितनी भी जो कन्वर्जन होनी चाहिए आपकी तमाम चीज़ों की, इंडस्ट्री की, वो क्या हो सकेगी उतनी ही जल्दी। तो हमें ये बतदरीज कम करना है, उसके लिए सारी दुनिया ने अपने लिए टारगेट रखे हैं। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसने एक दिन में स्विच ऑफ कर दिया हो। जी आफिया साहिबा, ये जो आपने बातें की हैं ये तो ऊपर तले की बात है ना, इंटरनेशनल लेवल पर, एंड आई एम श्योर बहुत सारी NGOs, बहुत सारे सेक्टर्स इसके ऊपर काम कर रहे होंगे और पूरी दुनिया में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ऊपर तले बहुत सारे काम हो रहे हैं। मैं बात करूँगी निचले तबके की या एक आम इंसान की, या हम अपने अपने पार्ट पर ऐसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करें, या हम हर इंसान अपना अपना क्या ऐसा रोल अदा करे कि हम अपनी ज़मीन को बचा सकें। देखिए, इसमें तो बहुत से रोल है, और फिर ये अब आप ग्लोबल वार्मिंग से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की तरफ आ गई हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को तो रोका जा, जो हम कर रहे हैं इक़दाम, जो कचरा फैला रहे हैं, जो दरख्तों को काट रहे हैं, जो और हम नुकसानदेह काम कर रहे हैं, उनको तो रोका जा सकता है। उस पर तो ज़ाती तौर पे भी और आपके इज्तिमाई तौर पे भी काम हो सकता है। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए भी वो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर फीड इन करती हैं। हमारे जिस तरह के इक़दाम हैं, अगर हम अपने आबी वसाइल का ख्याल नहीं रख रहे, और आपको ग्लोबल वार्मिंग की की वजह से पता है कि अब आबी वसाइल में कमी हो रही है, तो हम नुकसान अपना कर रहे हैं उसके बारे में कोई तदाबीर ना करके। इसी तरह से हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अगर हम ठिकाने सही तरीके से नहीं लगाते या उसकी जनरेशन हम कम नहीं करते, तो हम आखिर जमीन का कितना खित्ता हम लैंडफिल के तौर पे मुख्तस करने को तैयार हैं। लोगों को बसाने वाली जगह देंगे, उनको हम कौन सी जगह देंगे जहाँ पे हम सिर्फ कचरा दबा रहे हैं। एब्सोल्युटली, तो बहुत सारी चीजें कम प्रोड्यूस करना भी उसके ऊपर भी जोर देने की जरूरत है। चले, बहुत शुक्रिया। आफिया सलाम साहब हमारे साथ मौजूद थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।